नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। लेकिन आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, सिविल सर्विसेज में जाने के बाद, समझ लीजिए 10 साल बाद मुझे कुछ और करने का मन हो गया, क्या मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता हूँ? वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद क्या मैं प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब ले सकता हूँ, या फिर इन जनरल मैं अपनी सर्विस खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कैन आई टेक अप एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में उस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, गूगल पिक्स फॉर्मर नीति आयोग ऑफिशियल एज इंडिया पॉलिसी हेड। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में गूगल ने अर्चना गोयल गुलाटी को इंडिया पॉलिसी हेड बनाया। गुलाटी पहले नीति आयोग के साथ काम कर चुके हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में थी, सीनियर ब्यूरोक्रेट है। शी हैज वर्कड इन डिफरेंट पोजीशंस एंड नाउ शी इज द इंडिया पॉलिसी हेड फॉर गूगल कंपनी। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या ब्यूरोक्रेट्स प्राइवेट सेक्टर जॉब ले सकते हैं अपनी जॉब खत्म होने के बाद, सिविल सर्विसेज खत्म होने के बाद? क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है? व्हाट आर दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स? इज देयर एनी कूलिंग ऑफ पीरियड? तो यहाँ पे आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से जुड़े हुए काफ़ी सारे डिस्कशंस मिलेंगे, जैसे कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इसके अलावा इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक राजनीति से जुड़ा हुआ डिस्कशन भी करेंगे। अंत में एक सवाल उठाएंगे, क्या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स में एंटर हो सकते हैं इमीडिएटली? क्या वहां पे कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है? ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बनी रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड अर्ज यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको हमारे फ्लैगशिप यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टिल योर पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। प्रीलिम्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स हमारा प्रोग्राम चल रहा है। स्टैटिक पार्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है, करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, मल्टीपल मॉक्स, 40 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और भी अच्छे से होगी। फॉर मेंस प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू आंसर राइटिंग की जाएगी। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए दो चीज़ जरूरी होती है, एक आपकी तरफ से दैट इज हार्ड वर्क, और दूसरा हमारी तरफ से वो है गाइडेंस। और इन दोनों की मिलाप से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डू विजिट आवर वेबसाइट टू नो दी फीचर्स ऑफ आवर कोर्स, टेक अ डेमो क्लास एंड देन टेक द कोर्स। और ध्यान रखिएगा, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे राहुल 33, यू विल गेट 33% डिस्काउंट over and above whatever is running, and the course would be rather very very affordable. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट इंक, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी इंडिया पॉलिसी हेड बनाया है अर्चना गोयल गुलाटी को, जो फॉर्मली नीति आयोग के साथ काम कर चुकी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुकी है, और उन्होंने अभी ज्वाइन किया है गूगल एज पॉलिसी हेड। अब इन्होंने ये कहा है कि उनका 1 साल खत्म हो चुका है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी इन्होंने पिछले साल मार्च 2021 में, 1 साल हो चुका है, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। इन्होंने ये बताया कि कूलिंग ऑफ पीरियड इनका खत्म हो चुका है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड? नाम से ही पता चले, कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब वो समय की अवधि होती है जो खत्म होनी चाहिए, जिसके बाद कुछ किया जा सके, समथिंग कैन बी डन, द अग्रीमेंट वुड बी फुल एंड फाइनल। अब फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेट्स है, सिविल सर्वेंट्स है, तो वो दे आर बाउंड बाय द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स। अब ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स ये कहती है कि कोई भी ऑफिशियल हो, ब्यूरोक्रेट हो, उन्हें एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ता है। मतलब अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, 10 साल के बाद रिटायरमेंट ले लिया, 11वें साल के बाद ही मैं कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ले सकता हूँ, यानी कि 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। उससे पहले मैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या फिर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। ऑल्दो ये जो समय की अवधि है ये 2 साल थी, 2015 से पहले 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था, लेकिन अभी केवल 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। मतलब अगर एक ब्यूरोक्रेट चाहता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले, तो अपनी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप प्राइवेट सेक्टर जॉब ले सकते हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट जल्दी से ले, उसके बाद भी 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं ग्रुप ए सर्विसेज को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज को, ऑल इंडिया सर्विसेज को। अब इससे देखिए एक बैलेंस हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सिविल सर्विस में चला गया, फिर उसके बाद अगर आपको लगा कि मुझे कुछ और करना है 10 साल बाद, तो 1 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद यू कैन टेक अप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एज वेल।
यानी कि दिस एंश्योर्स द राइट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट वर्क फॉर सिविल सर्वेंट्स। इट इज क्वाइट फाइन, राइट। अब सवाल ये उठता है कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी क्यों है? देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हो, सीनियर ऑफिशियल्स हो, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लेवल पे सरकार से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि नीति आयोग ऑफिशियल है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई अराइज ना हो, क्योंकि जैसे ही आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपको किसी प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया, अगर आपने जॉब वहां पे ले लिया, तो वॉज देयर एनी क्विड प्रो को, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी? ये सारी चीजें जरूर उठ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे पीएम गति शक्ति प्लान आया था। अब अगर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है जिन्हें पता है कि पीएम गति शक्ति प्लान आने वाला है 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो उन्होंने अगर समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर उनकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन कर ली थ्रू सम रिलेटिव्स और थ्रू फ्रेंड्स, जहाँ पे उन्होंने पीएम गति शक्ति के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले लिए, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया। दिस ऑल लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ऑफिशियल्स, दे आर प्रिवी टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। सरकार की क्या डिसीजंस होने वाले हैं, कहीं पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है, कोई पॉलिसी आने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया। कूलिंग ऑफ पीरियड की वजह से ब्यूरोक्रेट्स भी अपना जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है उनको राइट मिल जाता है। 1 साल बाद आप कीजिए, 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। अब सवाल ये है कि अगर मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट नहीं किया, तो रिटायरमेंट आज हुआ, कल ही मैंने प्राइवेट सेक्टर जॉब ज्वाइन कर लिया, तो क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू दी सीसीएस पेंशन रूल्स, आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, नॉन कंप्लायंस की वजह से पेंशन जा सकती है, आपकी जो एआईएस डेथ कम बेनिफिट रूल्स है उससे आपको वंचित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, यानी कि नॉन कंप्लायंस वुड लीड टू नॉन पेमेंट ऑफ द पेंशन बाय द गवर्नमेंट। तो सम एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, सिंपल चीज़, राइट। अब एक और सवाल उठता है, ये सर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट है क्या? इज इट डिफाइंड? यस, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट भी डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट आप क्या कर सकते हो। ये कोई भी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में आप कोई एजेंट बनेंगे, किसी कंपनी के अंडर काम करेंगे, आपकी खुद की फर्म रहेगी, आप किसी फर्म में आप पार्टनर बनोगे, अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करोगे। ये सारी चीज़ें, यानी कि जो भी आपने सरकार में काम किया है उस नॉलेज को इस्तेमाल करके अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है, अगर आपने कोई जॉब लिया है, कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगी, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। और ध्यान रखना है, रिटायरमेंट के बाद बहुत बार सरकारी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में भी सरकार आपको एनरोल करा देती है, आपको ऑब्जॉर्व कर लेगी। दैट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। प्लीज रिमेंबर दैट एम्प्लॉयमेंट अंडर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होली और सब्सटैंशियली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आर मेड अ पार्ट ऑफ सम गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। अब एक और सवाल उठता है, सर मुझे 1 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो वेव ऑफ कराना है, मुझे जल्दी से जॉब ज्वाइन कर लेना, यानी कि अगर मैं रिटायर हो गया, सो मुझे पेंशन भी चाहिए, सीसीएस रूल्स में मुझे पेंशन भी चाहिए, लेकिन मुझे 1 साल में वेट नहीं कर सकता, इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद आई वांट टू जॉइन अ जॉब। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल इट इज पॉसिबल। गवर्नमेंट कैन वेव ऑफ, गवर्नमेंट आपका जो 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है वो अपने डिसीजन मेकिंग के वेव ऑफ कर सकते हैं। अब किन चीज़ों के ऊपर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले, आपकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से सरकार यस कह सकती है, या फिर सरकार मना भी कर सकती है। आपका कूलिंग ऑफ पीरियड आपने वेव ऑफ करने के लिए बोला है, लेकिन वो वेव ऑफ कब नहीं करेगी? जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई किसी पोजीशन में आप हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटी, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ आप काम करते थे पहले, तो प्रोबेबली आपका कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ नहीं होगा। लेकिन देयर आर केसेस कि पहले सरकार कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ कर चुकी है। लेट मी गिव यू अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल है, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन यू विल रिलेट विद दिस एग्जांपल। 2018 में एस जयशंकर, जो अभी फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही रिटायर्ड एट दैट टाइम, उनका जो कूलिंग ऑफ पीरियड था उसको वेव ऑफ कर दिया गया था। और जैसे ही वो रिटायर हुए थे उसके बाद ही ज्वाइंड द टाटा ग्रुप एज द ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड। 2018 की बात है। फिर 2019 के बाद वी डू नो ही वाज अब्सॉर्ब्ड इन द गवर्नमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए। तो इसका जवाब आपको मिल चुका है, कैन द गवर्नमेंट वेव ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड? एब्सोल्युटली यस, दे कैन वेव ऑफ। और बहुत बार ये हुआ है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स से भी हुआ है। प्रोमिनेंट एग्जांपल एस जयशंकर इज देयर। अब चलिए लेट्स कम बैक टू द केस ऑफ अर्चना गोयल गुलाटी। अब ये क्यों चर्चा का विषय बन चुका है कूलिंग ऑफ पीरियड? प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए थे, शी हैज़ फुलफिल्ड हर कूलिंग ऑफ पीरियड, लेकिन कुछ इश्यूज जरूर अराइज होते हैं। जैसे अगर हम लोग अर्चना गोयल गुलाटी की बात करें, वो 1989 बैच की आईपीटैफ्स
सर्विस में थी, आईपीटैप्स, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस। अपने कार्यकाल के दौरान शी हैज़ बीन एंगेज विथ नीति आयोग एज जॉइंट सेक्रेटरी। वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में काम कर चुकी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुकी है, और उन्होंने पिछले साल मार्च में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था सर्विस, और इस साल अभी उन्होंने ज्वाइन किया है गूगल एज द चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडिया। अर्चना गोयल गुलाटी ने बताया कि मेरी वॉलंटरी सर्विस रिटायरमेंट हो चुकी थी पिछले साल ही, 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो चुका था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया हुआ, हेंस आई डिड नॉट सीक एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फॉलोड। राइट, प्राइमा फेसी जैसे कि मैंने आपको बताया एवरीथिंग लुक्स लीगल, बट देयर आर सर्टन इश्यूज। क्यों? क्योंकि अगर गुलाटी व्हेन शी वाज पोस्टेड विद द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे एक प्रोब चल रही थी गूगल के खिलाफ। अल्फाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उनके खिलाफ एलिगेशंस हुई थी ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ऑफ न्यूज़ एग्रीगेशन, ऑफ फोर्सिंग अनफेयर टर्म्स ऑन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स। इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, जहाँ पे गूगल की जो बिलिंग है, एंड्रॉयड ओनर्स की बिलिंग सिस्टम है, वहाँ पे अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह की कुछ एलिगेशन लगी हुई थी। राइट, अगेन this is a classic example of conflict of interest, although nothing might have been some sort of quid pro quo, but rules and regulations have been followed, and Gulati was joint secretary of digital communications at नीति आयोग। उससे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम थी, और जून 2014 से 2016 तक वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में थी, लुकिंग आफ्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जहाँ पे गूगल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन जरूर लगे थे। Right? So prima facie, nothing illegal has happened, but this does point towards some sort of conflict of interest. Again, इसी की वजह से ये चर्चा के विषय बना हुआ है। क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, बट नो रूल्स हैव बीन ब्रोकन। 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो चुका है। आफ्टर दैट शी हैज जॉइंड एज द गूगल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लेट्स वेट एंड वॉच कि इसके ऊपर कुछ होगा, कोई ट्रैक्शन आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस दैट as soon as possible on Study IQ। बट इस पूरे डिस्कशन से एक सवाल जरूर उठ जाता है। I'm quite sure कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ गया होगा, सर आपने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो 1 साल कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे भी गुलाटी जी के साथ हुआ, दैट शी वेटेड फॉर 1 year देन शी ज्वाइन गूगल। लेकिन मैंने बहुत बार ये देखा है कि सर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या फिर जिन्होंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली हुई है तो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, किसी पार्टी का टिकट मिल जाता है और वहाँ पे वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। बहुत से एग्जांपल्स है, तमिलनाडु के एक ब्यूरोक्रेट के साथ हो चुका है, जम्मू कश्मीर के एक ब्यूरोक्रेट के साथ हो चुका है, बहुत बार हम लोगों ने एग्जांपल देखे हैं। सो कैन द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्टली जंप इनटू पॉलिटिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट? सवाल ये है, शुड दे ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी याचिकाएं फाइल की गई है, रिट पिटिशंस, PILs एटसेट्रा हैव बीन फाइल्ड ऑन दिस, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दैट इन दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है। पॉलिटिक्स इज नॉट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एंड द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आर ओपन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स इमीडिएटली। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत ही रिसेंटली, कुछ ही महीनों पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी दी है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे PILs फाइल हुए, एक रिट पिटिशन भी फाइल हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है, लॉ मेकर्स शुड डिसाइड इफ कूलिंग ऑफ पीरियड इज नीडेड फॉर एक्स ब्यूरोक्रेट्स हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं। 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ब्यूरोक्रेट्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स भी आ सकता है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। जब भी कुछ ऐसे बदलाव होंगे तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। रिटायरमेंट होने के बाद 1 साल के बाद कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आप ले सकते हो। अगर आप इन रूल्स को फ्लाउट करोगे तो पेंशन रूल्स के तहत पेंशन बंद की जा सकती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन भी ली जा सकती है। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।